नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के खिलाफ चल रहा लगातार आंदोलन हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरी तरह मोर्चा खोल रखा है। मध्य प्रदेश में मोर्चा खोल रखा है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सोलंकी ने अभी हाल में बड़ा भुगतान मध्य प्रदेश से हुआ है, उन सब बातों को लेकर, और 14 मार्च को एक बड़ा प्रोटेस्ट है मध्य प्रदेश में, इन सब बातों को लेकर उनसे बात करेंगे। वीरेंद्र सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद चरण सिंह। मेरा पहला ही प्रश्न है, 14 मार्च का जो मध्य प्रदेश में आप लोगों का कार्यक्रम है, बड़ा हल्ला है, क्या कार्यक्रम है 14 मार्च का आप लोगों का? देखिए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव सर पर हैं और सहारा के निवेशकों को, सहारा के कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि अब हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। जिस तरह वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, सहारा प्रबंधन के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। उन्हीं की ये गठजोड़ की गांठी को तोड़ने के लिए उनका उन्हें उन्हें उनके नकाब को उतारने के लिए हम लोग भोपाल पहुंच रहे हैं कि आप लोग ये जो पर्दा आपने डाल रखा है अपनी आंखों पर कृत्रिम, इसको उतारें और निवेशकों को और सहारा के कार्यकर्ताओं को भी ये पता चले कि या तो सरकारें हमारे साथ खड़ी हो या खुल के फिर उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो। हम लोग ये एक बड़ा मूवमेंट भोपाल में करने जा रहे हैं और सरकार से इस मांग को लेकर के कि उनके नाक के नीचे जो सहारा प्रबंधन के बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, जो गृह मंत्री के साथ पार्टियां कर रहे हैं, जो जिनके संरक्षण के कारण सहारा के डायरेक्टर आज भी मध्य प्रदेश की धरती पर खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तारियां हो और उनका निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित हो। इसलिए हम ये आंदोलन की बड़े आंदोलन की हमने रूपरेखा बनाई है। तो ये जो आपका 14 मार्च का आंदोलन है, किस तरह का आंदोलन है? जी, हमने विधानसभा के घेराव करने का आंदोलन का प्रस्ताव रखा है। हम भोपाल में भोपाल के सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश से वहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और पूरे देश भर से भी जन आंदोलन न्याय मोर्चा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई अभयदेव शुक्ल सहित जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो भी सब पहुंच रहे हैं। और हम सरकार को इस चेतावनी के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं कि या तो वे भुगतान सुनिश्चित करें अथवा बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें। इस आंदोलन में आपके क्या कुछ राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन भी शामिल हो रहे हैं क्या? जी, हमने सभी राजनीतिक दलों को आह्वान किया है। ये आंदोलन हमारा पूर्णतः गैर राजनीतिक है। हालांकि मुझे बताने में कोई झिझक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का आज तक हमको कोई सहयोग नहीं मिला है। उन्हें लगता है कि हमारी सरकार के खिलाफ हम कैसे बोले, लेकिन हमने उनसे भी आह्वान किया है कि आप भी आइए, शामिल होइए, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है और आप भी जनता से बने हैं, इसलिए जनता की लड़ाई में आपका सहयोग करना आपका कर्तव्य है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मेरी बात हुई है, वो भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। सपाक्स सहित दूसरे राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारी तरफ से किसी को नाकारा नहीं है कि वो आंदोलन में शरीक नहीं हो। जो भी राजनीतिक पार्टी इसमें सहयोग करना चाहे वो कर सकती है। ये जनता की लड़ाई है और जो सहारा के पीड़ितों की, चूंकि मध्य प्रदेश में करोड़ों की संख्या में सहारा पीड़ित है, पूरे देश भर में करोड़ों की संख्या में 15 करोड़ के लगभग सहारा पीड़ित हैं और इस समय उनकी पीड़ा में जो सहभागी होगा वही भविष्य में हमसे सहयोग की उम्मीद रख पाएगा। तो क्या कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आपको आश्वस्त किया है इस आंदोलन में आने के लिए? जी हाँ, जी हाँ। मुझे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कई विधायकगण, वहां के लोकल आरिफ मसूद और महेश परमार, हर्ष विजय गहलोत सहित कई विधायकों की सहमति मिली है जो इस आंदोलन में पहुंच रहे हैं। तो घेराव को लेकर किस तरह का आपका घेराव है? मंत्रियों का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे? नहीं, हम मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर कूच करेंगे। सरकार का डर इस बात से परिलक्षित है चरण सिंह जी कि हमने लगभग एक माह पूर्व ही नीलम पार्क पर अपने प्रदर्शन की अनुमति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन हमारी अनुमति निरस्त करके मुझे सूचना भेजी गई है अभी 4 दिन पूर्व कि आपकी अनुमति निरस्त कर दी गई है। हमें न तो धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जा रही है, न विधानसभा के घेराव की अनुमति दी गई है। लेकिन ये जनता की लड़ाई है, हम सविनय अवज्ञा करेंगे सरकार के इस आदेश की। जिस तरह से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था कि हम आपके आदेशों को जो गैर कानूनी है उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसीलिए हम सरकार के भी इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि वो किसी भी सूरत में हमें आंदोलन नहीं करने दे। ये लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि वो अपने
हक के लिए लड़ाई लड़े, और हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए निकल रहे हैं सरकार की बगैर परमिशन के। चाहे हमारी गिरफ्तारियां हो, चाहे वहां पर वाटर कैनन चले, चाहे लाठी चार्ज हो जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। भुगतान की बात जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिना अनुमति के यदि प्रोटेस्ट होगा तो एक टकराव का अंदेशा बना रहता है, तो उस टकराव के अंदेशे से क्या रणनीति है आपकी जी हाँ, शासन निपटने की? देखिए, लोग इस मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर लोगों की लड़ाई है, इसलिए हम इस टकराव से में पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे जो इसका परिणाम हो। लेकिन हम ये लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। कितने निवेशक, कितने के जमाकर्ता इस आपके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? देखिए, एग्जैक्ट संख्या तो मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मालवांचल, जहां मैं देख रहा हूँ, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, सब जगह मेरी बात हुई और सभी जगह से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र जी, अभी हाल में बड़ा भुगतान हुआ है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश और देश भर में पहली बार एक बड़ा भुगतान मेरे जावरा विधानसभा में हम कराने में सफल हुए हैं। हमने सुब्रत राय सहित उसके परिजनों पे और डायरेक्टरों पे जो एफआईआर करवाई थी 3 फरवरी 2022 को, उसके परिणाम स्वरूप ये भुगतान हुआ है। और आप आश्चर्य करेंगे, जिस सुब्रत राय पर आज भी सहारा प्रबंधन पर जो आंख मीच कर जो कुछ कार्यकर्ता भरोसा कर रहे हैं, उनके लिए आंख खोलने वाली बात है कि जावरा में हमने जब एफआईआर करवाई सुब्रत राय पर, तो उसके सुप्रीम कोर्ट से कुछ लायर आया, उन्होंने ऑन रिटर्न ये तर्क दिया कि सुब्रत राय का सहारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने रिटर्न में ये टीआई को नोटिस दिया, एसपी को नोटिस दिया। हमने जब यहाँ डॉक्यूमेंट्स बताए कि सुब्रत राय के फेस पर ही यहाँ करोड़ों रुपए का भुगतान इकट्ठा किया गया है, और यहाँ उन्होंने, उनका तर्क ये था कि सब जगह वो तर्क दे रहे हैं चरण सिंह जी कि सुब्रत राय सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डायरेक्टर नहीं है, और दूसरे अन्य कुछ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो इन्होंने बताया उसमें सुब्रत राय और उसके परिजनों को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि इनकी नीयत शुरू से पैसा खाने की है। इन चोरों की नीयत शुरू से लोगों का भुगतान करने की नहीं थी। इसी कारण हमने, इन्होंने जब यहाँ पे इसको 482 धारा 482 में एफआईआर क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट में लगाया, तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन फाइल किए और इनकी 482 की जो एप्लीकेशन थी उसको भी निरस्त करवाया हमने। और बेल एप्लीकेशन है जो हमने आरएम को गिरफ्तार करवाया यहाँ पर जावरा में, उस आरएम की बेल एप्लीकेशन हमने सेशन कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक रिजेक्ट करवाई। इसी कारण इन लोगों को बातचीत के टेबल पर आना पड़ा और उनको बाध्य होकर के हमारे 138 लोगों का 4 करोड़ 80 लाख का भुगतान करना पड़ा। ये जो मध्य प्रदेश में करुणा अवस्थी की जो गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में क्या चल रहा है? करुणा अवस्थी की गिरफ्तारी मुरैना में हुई है, हमारे यहाँ पर जावरा में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, प्रोडक्शन वारंट से उसको हमारे यहाँ पर भी लाया जा रहा है। अभी वित्त मंत्री सीतारमन उसके ने, आप निश्चिंत रहें, ये जिस तरह से कहते हैं कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, संपत्तियों को बेचने पर एम्बार्गो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं किसी कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिल रही। करुणा अवस्थी की बेल एप्लीकेशन कहीं भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। यदि इनके पास ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट से इन्हें भुगतान करने के लिए कोई किसी तरह का रिलीफ दिया गया होता, या इनके डायरेक्टरों को कोई रिलीफ होता, तो इन लोगों को बेल मिल जाती। इनके लोगों को कहीं बेल नहीं मिल रही है। इस बात से स्पष्ट परिलक्षित है चरण सिंह जी कि ये सिर्फ कानून की आड़ लेकर के या एक मामले को सहारा सेबी के विवाद को बता करके और 5 लाख करोड़ का भुगतान रोक करके बैठे हैं। इनको इनका भुगतान करना पड़ेगा, ये बाध्य होकर के, और इसीलिए हमारे ये आंदोलन के साथ साथ कानूनी लड़ाई जारी है। लोकसभा में अभी हाल में वित्त मंत्री सीतारमन ने इस मुद्दे को सहारा इंडिया को उठाया था और बोला था यदि सहारा इंडिया भुगतान नहीं करता है तो सरकार करेगी। और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, शिवराज सिंह जी से और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से हम कई बार मिले हैं। उनकी नीयत, अभी भी उनकी नीयत में हमको कहीं पारदर्शिता दिखाई नहीं देती। पूरी नीयत में खोट है उनकी। और अभी भी अगर वो जाग गए तो सहारा निवेशक कहीं ना कहीं उनको दुआ, मंत्री की तो पूरी तरह से मिलीभगत है। यहां तक कि सहारा के, मैं आरोप लगा रहा हूं कि सहारा के जो प्रबंधन है, इनके द्वारा हवाला के माध्यम से शिवराज सिंह को 2-3 बार करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। इसीलिए ये लोग सहारा प्रबंधन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल में एक दिग्विजय सिंह का वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था। कांग्रेस के नेता हालांकि आपके प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं,
लेकिन दिग्विजय सिंह जिस तरह पल्ला झाड़ रहे थे उस वीडियो में, उससे तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेता भी गंभीर नहीं है भुगतान के मामले में। देखिए, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, एक्चुअल में इन सब लोगों को ये बरगलाया गया है कि सहारा सेबी का विवाद कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ही इसका डिसीजन करेगी। हम बार बार सब लोगों को बैठ करके हम लगातार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सहारा सेबी का विवाद मात्र कुछ कंपनीज को लेकर के है जो सेबी में रजिस्टर्ड करने के लिए सहारा ने दी थी। इसके अलावा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या अन्य अन्य जो कंपनियां हैं जिनमें भुगतान किया जाना है लोगों को, उनका कोई विवाद किसी कोर्ट में प्रचलित नहीं है। यही बात हमारे कुछ नेताओं को समझ नहीं आई है। माननीय दिग्विजय सिंह जी से मेरी जब बात हुई, उन्होंने पत्र लिखा तत्काल और राज्यसभा में मुद्दा उठाने के लिए मुझे आश्वस्त किया है कि मैं खुद इस मामले को राज्यसभा में उठाऊंगा। और उन्होंने प्रधानमंत्री सहित अन्य लोगों को सहारा के भुगतान के लिए पत्र भी लिखा। मेरी व्यक्तिगत उनसे बात हुई। सहारा इंडिया में सुब्रत राय का तो ये कहना है कि सेबी पैसा देगा तो हम पैसा दे देंगे, और सेबी ये सहारा का जो विवाद है वो दो कंपनियों का है। आप भी बोल रहे हैं, सारे लोग बोलते हैं, सहारा रियल सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किए हैं मात्र कॉर्पोरेशन। तो ये भी माना जा रहा है कि सहारा की संपत्ति नीलाम होती है, जब तक सेबी का पूरा पैसा नहीं होता है उस संपत्ति का जो नीलाम होकर पैसा वो सेबी के खाते में जाएगा। तो फिर निवेशकों को पैसा कहाँ से मिलेगा? वीरेंद्र जी ये थोड़ा हमें समझाइए। चरण सिंह जी, मात्र 25,000 करोड़ रुपए के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, मात्र 25,000 करोड़ के लिए। वो 25,000 करोड़ के बदले में इन्होंने कुल अभी 16,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। अब ये मान लो 5-10,000 करोड़ वो जमा करते भी हैं तो वो 25,000 करोड़ से सभी निवेशकों का भुगतान संभव नहीं होना। विषय ये है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान होना है, और यदि सरकारें चाहे तो इनके पास इतनी संपत्तियां हैं कि उस संपत्तियों को बेच करके वो भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता है। परंतु सरकारों में इच्छा, मैं भी सहारा में रहा हूँ 22 साल और मैंने बड़ी करीब से चीजें देखी है। सहारा की फेर लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसके कारण ये कोर्ट ने कहीं सहारा की जो फेर संपत्ति है वो बहुत कम है। इन्होंने सोसाइटी टाइप की बना रखी है और कई कई लोगों के नाम पर जो है प्रॉपर्टी ले रखी है। बड़ा घालमेल है प्रॉपर्टी में भी, मैंने देखा है। अभी इसी वजह से सहारा की संपत्ति अगर घालमेल, चरण सिंह जी, अगर ऐसा घालमेल है तो घालमेल करने वाले जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? सरकारें क्यों बैठी हुई? तो यही तो प्रश्न है कि सरकारें क्या कर रही हैं? देती हैं 150 करोड़ का तो वो जेल की सलाखों में सड़ रहे हैं सब लोग। आज 2016 से इस हिंदुस्तान में क्या नया कानून बना है सुब्रत राय के लिए कि एक व्यक्ति पैरोल पर है? क्यों इसके पूरे परिजन जेल की सलाखों के पीछे नहीं है? तभी देश इस समय ये हमारा प्रश्न है सरकारों से। ये बड़ा प्रश्न है कि सरकारों की सह है, आपके प्रशासन की सह है, और देश में एक आदमी ऐसा इस समय एक पावरफुल है कि ना वो न्यायपालिका को कुछ समझ रहा है, ना वो सरकार को कुछ समझ रहा है, ना कानून को कुछ समझ रहा है। तो इन परिस्थितियों में आंदोलन कैसे चरण सफल सिंह होगा? जी, यही बताने के लिए हम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जब पूरे देश भर में लाखों लोग सड़क पर आकर के इन नेताओं की गिरफ्तारी पे हाथ डालेंगे कि या तो सुब्रत राय जैसे चोर, भ्रष्ट, बेईमान, धोखाधड़ी और हिंदुस्तान के सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला ये सारा इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, या तो ये लोग जी आवाज आ रही है? जी 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 जी। या तो ये लोग जेल की सलाखों के पीछे हो या ये सरकारें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। यही बताने के लिए इस तरह के बड़े आंदोलनों की हमने शुरुआत की। वीरेंद्र जी, लगभग कितना पैसा मध्य प्रदेश का लोगों का होगा सारा इंडिया पर? हाँ, एग्जैक्ट अनुमान लगाया जाना तो मुश्किल है थोड़ा चरण सिंह जी, लेकिन हजारों करोड़ में है, ये बात तय है। तो ये जो आप लोगों का क्योंकि एक एक जिले से जो सूचना प्राप्त हो रही है, प्रत्येक जिले का 100 करोड़ के ऊपर भुगतान सहारा इंडिया का है, और लगभग 52 जिले मध्य प्रदेश में है। तो 50 करोड़ के आसपास, 500 करोड़ के आसपास का भुगतान तो निश्चित है। 5,000 करोड़, सॉरी। 14 तारीख को जो आप विधानसभा का घेराव कर रहे हैं उसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के कौन कौन लोग आ रहे हैं मध्य प्रदेश में? सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, भाई अभयदेव शुक्ल, नीरज शर्मा, और सारे देश भर के जो नागेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, वो सब लोग पहुंच रहे हैं। ये जो 14 तारीख का प्रोग्राम है आपका, जो मुझे जानकारी है देश भर में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन है, धरना है, वहाँ भूख हड़ताल का भी प्रोग्राम है। तो क्या
जी मध्य प्रदेश में मेन पदाधिकारी रहेंगे और वहां पर वहां के स्थानीय पदाधिकारी मोर्चा संभालेंगे, क्या व्यवस्था है आप लोगों नहीं, की? मध्य प्रदेश के लिए हमने आह्वान सब लोगों को भोपाल पहुंचने के लिए किया है। जितने भी पदाधिकारी जिलों के भी हैं उन सबसे अनुरोध किया है कि पहले प्रदेश भर में जो हमने आह्वान किया है वो प्रदेश मुख्यालय के आह्वान पर वो लोग वहां पहुंचे और भोपाल के आंदोलन को सफल बनाए। वीरेंद्र जी, अंत में कार्यक्रम के अपने निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा अनुरोध है सब निवेशक भाइयों से कि हार जिंदगी में तभी होती है जब मान ली जाती है। ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग ये जो लड़ाई हम आपके भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमारा सहयोग कीजिए, साथ दीजिए, कंधे से कंधे मिलाकर हमारे इस लड़ाई में आप लोग सहयोग करिए। एक एक पाई सरकार को या सहारा प्रबंधन को जो भी मिली भगत से ये लोग लूट करने के लिए बैठे हैं, उन्हें आपकी एक एक पाई वापस करना पड़ेगी। आप हम पर भरोसा रखिए। हमारे इस आंदोलन में सहभागी बनिए। मध्य प्रदेश जन आंदोलन न्याय मोर्चा आपके एक एक पाई के भुगतान तक इस लड़ाई को जारी रखेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद फाइट फॉर राइट में हमसे यहाँ बात करने के लिए। नमस्कार। आपको धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।